बेटा जवान हो गया पिता से कहीं कद्दावर, बेटा जवान हो गया पिता से कहीं कद्दावर, मैंने उसे देखा बहुत गौर से आज, मैंने उसे देखा बहुत गौर से आज, किसी चट्टान को तोड़ने को आतुर, किसी चट्टान को तोड़ने को आतुर, पिता की आवाज़ से कई गुना अधिक उसकी अनुगूंज। आज बेटे से बात हुई, आज बेटे से बात हुई, देश की विदेश की घर की बाज़ार की कर्फ्यू की। आज बेटे से बात हुई, देश की विदेश की घर की बाज़ार की कर्फ्यू की, दंगों की। नमस्कार, मैं डॉक्टर चंचला दवे सागर साहित्य के प्रधान नामा से मुखातिब हूँ। मेरा जन्म महाराष्ट्र के चंद्रपुर नगर में हुआ और मेरे पिता श्री S.N. पंड्या जी पुलिस विभाग में रहे। मेरी मातृभाषा गुजराती है, परंतु प्राथमिक शिक्षा मराठी माध्यम में होने के कारण मुझे मराठी भाषा का भी पर्याप्त ज्ञान हुआ। बाल्यावस्था में पिता के निधन होने के पश्चात हम भाई बहन सभी जबलपुर स्थापित हो गए और यहीं से शुरू होती है हमारे माँ के जीवन की संघर्ष की कहानी। माध्यमिक कक्षा जबलपुर से पास करने के पश्चात हायर सेकेंडरी की हमने उज्जैन के विजयाराजे सिंधिया स्कूल से पास की और होम साइंस कॉलेज जबलपुर से BA की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात 18 वर्ष की उम्र में सागर में मेरा विवाह हो गया और मेरे पति S.K. दवे जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत रहे और मेरा पढ़ाई की रुझान देखते हुए मेरे ससुर ने मुझे आगे पढ़ने की अनुमति दी और उनकी प्रेरणा से ही मैंने B.Ed और MA पास किया और खुरई मेरे पति की पोस्टिंग होने से वहाँ के होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल में मैं हिंदी की व्याख्याता के रूप में मैंने 10 वर्ष कार्य किया और MA की परीक्षा मैंने मेरिट लिस्ट में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और वहीं से फिर ओपन चैनल से मेरा चयन आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज खुरई के महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के रूप में हो गया और उस समय जो तत्कालीन विभागाध्यक्ष थे कांति कुमार जी जैन, उनकी मैं चिर ऋणी रहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी कक्षा में बैठकर पढ़ने की अनुमति दी, पुस्तकालय में पुस्तकों से नोट्स बनाने की अनुमति उन्होंने ही मुझे प्रदान की। 1995 में मैंने बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल से विनय दुबे के निर्देशन में नई कविता के संदर्भ में भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का अनुशीलन इस विषय पर शोध किया एवं PhD की उपाधि मैंने प्राप्त की। इसी बीच मेरा लेखन चलता रहा। आकंठ पत्रिका में 35 कविताएं मेरी छपी, अनेकों समीक्षाएं, अनेकों आलेख देश और प्रदेश की विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहीं। मैं भी पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करती हुई बच्चों की परवरिश के बीच किसी कवि सम्मेलनों और समारोहों में नहीं जा पाई। सन 1994 में ही मुझे महादेवी वर्मा की जन्मशती पर सारस्वत सम्मान प्रदान किया गया एवं मुझे प्रज्ञा भारती की मानद उपाधि प्रदान की गई। हिंदी प्रसार समिति ने भी मुझे सम्मानित किया, परंतु सेवानिवृत्ति के पश्चात मैं यहाँ 2017 में श्यामलम संस्था ने मुझे नारी प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया। तब मानो मेरी सोई हुई लेखनी पुनः जागृत हो गई और नई ऊर्जा से सराबोर होकर के मैं पुनः अपने लेखन और प्रकाशन में लग गई, जिसका गुलमोहर जिसकी पुस्तक 2000 में प्रकाशित हुई तथा सागर के साहित्य समाज ने मुझे बहुत सम्मान और स्नेह प्रदान किया। सुरेश आचार्य, डॉक्टर लक्ष्मी पांडे जी ने इस पुस्तक की भूमिका लिखी। इसी बीच श्री उमाकांत मिश्र, डॉक्टर सुरेश आचार्य, लक्ष्मी पांडे, डॉक्टर छाया चौक से और डॉक्टर सरोज गुप्ता आदि ने मुझे अपूर्व सहयोग प्राप्त हुआ और पुस्तक पर मेरी पहली समीक्षा डॉक्टर अलका जैन एवं डॉक्टर वीरेंद्र प्रधान जी ने लिखी। इसलिए
और इसकी वजह से सागर ही नहीं, सागर की अनेक संस्थाओं ने मुझे सम्मानित किया। तत्कालीन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मुझे साहित्यकार सम्मान से नवाजा। हिंदी का लेखिका संघ मध्य प्रदेश भोपाल के रजत जयंती समारोह में मेरी गुलमोहर प्रस्तुत हुई। अनेक मंचों का, सांस्कृतिक सामाजिक मंचों का मैं संचालन करती रही और माँ के संस्कारों से मुझे संस्कृत भाषा का ज्ञान हुआ और हिंदी मेरी पठन और पाठन का विषय है। मेरे श्वास में बसी हुई हिंदी है। वर्तमान में मैं संस्कृत मनीषी विद्या वाचस्पति डॉक्टर गौतम पटेल की पुस्तक का गुजराती से हिंदी अनुवाद कर रही हूँ, जो लगभग पूर्ण हो चुका है। एक कविता संग्रह, एक पुस्तक कविता की भी अपनी प्रतीक्षा में है। मैं बहुत बड़ी साहित्यकार या कवयित्री नहीं हूँ। अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए और स्वांतः सुखाय के लिए ही मैं जो जीवन में घटित होता है, जो मेरे मन को कचोटता है, बस उसे ही मैं कविता के कैनवास पर उद्घाटित करती हूँ। आदरणीय वीरेंद्र प्रधान जी का प्रधान नामा चैनल के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ कि मुझे अपनी बात रखने का उन्होंने अवसर प्रदान किया। और इस वक्त मैंने बहुत सारी ऑनलाइन काव्य गोष्ठियाँ भी की, इसलिए मैं करती हूँ। और ये मेरी गुलमोहर पुस्तक है और इसी गुलमोहर पुस्तक का अनुवाद डॉक्टर संध्या टिकेकर जी ने मराठी भाषा में किया है। बहुत धन्यवाद। शीर्षक है जवान बेटी की माँ। आप लोगों के लिए जैसा बेटा जवान हो गया पिता से कहीं कद्दावर, बेटा जवान हो गया पिता से कहीं कद्दावर, मैंने उसे देखा बहुत गौर से आज, मैंने उसे देखा बहुत गौर से आज, किसी चट्टान को तोड़ने को आतुर, किसी चट्टान को तोड़ने को आतुर, पिता की आवाज़ से कई गुना अधिक उसकी अनुगूंज, पिता की आवाज़ से कई गुना अधिक उसकी अनुगूंज, वह आईना बना मेरे सामने खड़ा है, वह आईना बना मेरे सामने खड़ा है और उसमें खुद को देखती हूँ, और उसमें खुद को देखती हूँ। चेहरे पर झुर्रियों के साथ पके अध पके मेरे बाल, झुर्रियों के साथ पके अध पके मेरे बाल, मैं दिन रात खदकता हुआ चूल्हा हूँ, मैं दिन रात खदकता हुआ चूल्हा हूँ, दीवार का झड़ता पलस्तर हूँ, दीवार का झड़ता पलस्तर हूँ, घनी बरसात में टपकती नेवती हूँ मैं, घनी बरसात में टपकती नेवती हूँ मैं, बेटा जवान हुआ गाती लगातार, बेटा जवान हुआ गाती लगातार। आज बेटे से बात हुई, आज बेटे से बात हुई, देश की विदेश की घर की बाजार की कर्फ्यू की, आज बेटे से बात हुई देश की विदेश की घर की बाजार की कर्फ्यू की, दंगों की, और तो और छोटे से पोते की भी बात हुई, और तो और छोटे से पोते की भी बात हुई। मैंने कहा बेटे को संस्कार देना अच्छे, मैंने कहा बेटे को संस्कार देना अच्छे, बौखला उठा, बौखला उठा, आक्रोशी हरे पीले विचारों से तिल मिलाता, रहने दो माँ अपने आदर्श जो तुमने मुझे सिखाए, कि रहने दो माँ अपने आदर्श जो तुमने मुझे सिखाए, कभी नहीं सिखाऊंगा अपने बेटे को, कभी नहीं सिखाऊंगा अपने बेटे को, आदर्श और सत्य के रास्ते पे चलकर पिछड़ता गया हूँ मैं ज़िंदगी में, आदर्श और सत्य के रास्ते पर चढ़कर पिछड़ता गया हूँ मैं ज़िंदगी में। और माँ बहुत कुचला गया, अपमानित हुआ और डरा सहमा चोरों की तरह, बिना गलती के भी छिपता रहा हूँ मैं, और डरा सहमा बिना गलती के भी छिपता रहा हूँ मैं। अपने बेटे को छली, दंभी, कपटी, चालाक, झूठे वादे, मीठी बानी और एक चांटे के बदले 4 जड़ाने की बात सिखाऊंगा, एक चांटे के बदले 4 जड़ाने की बात कहूँगा। सोने के घड़े में भरा हो विष उसे ऐसा बनाऊंगा, सोने के घड़े में भरा हो विष उसे ऐसा बनाऊंगा। काश माँ तुमने चाटुकारिता सिखाई होती, काश माँ
तुमने बेईमानी सिखाई होती। कविता का शीर्षक है चंदन नहीं कैक्टस। कि काश माँ तुमने चाटुकारिता सिखाई होती, बेईमानी सिखाई होती, तो आज मैं भी साथियों की भीड़ में आगे होता। तो मैं भी आज साथियों की भीड़ में आगे होता। माँ तुमने चंदन नहीं कैक्टस उगाया होता। माँ तुमने चंदन नहीं कैक्टस उगाया होता। समय बदल गया है, आज ज़रूरत है आग की। आज ज़रूरत है आग की। पैदल नहीं हवाई जहाज़ में उड़ते हैं लोग, और धोखा, छल, झूठ और फरेब से आगे बढ़ते हैं लोग। धोखा, छल, झूठ और फरेब से आगे बढ़ते हैं लोग। माँ अपने अबोध बेटे को कैसे पालूँगा? माँ अपने अबोध बेटे को कैसे पालूँगा? कैसे सौंपूँगा समय के निर्मम हाथों में? कैसे सौंपूँगा समय के निर्मम हाथों में? कैसे जूही, चंपा और चमेली की खुशबू भरूँगा? कैसे जूही, चंपा, चमेली की खुशबू भरूँगा? कैसे सिखाऊँगा उसे लड़ना कांटों भरी दुनिया से? कैसे सिखाऊँगा उसे कांटों भरी दुनिया से लड़ना? फिर मैंने कहा, बेटा जैसे मैंने तुम्हें पाला है वैसे ही उसे तुम पालोगे, और जैसे मैंने तुझे पाला है वैसे ही तुम उसे पालोगे, और तुम भी कैक्टस नहीं चंदन उगाओगे। कैक्टस नहीं चंदन उगाओगे। हटके है कविता माँ बच्चों की। यह कविता है प्रीत के रंग। तुम्हारे लिए जब सोचा कि लिखूं कोई कविता, तुम्हारे लिए सोचा कि लिखूं कोई कविता, तो शब्द ही खो गए, तो शब्द ही खो गए। कहाँ से लाऊं तुम्हारे अनगढ़ प्रेम में प्रीत के रंग भरती वह बेपनाह चाहत। तुम्हारे अनगढ़ प्रेम में प्रीत के रंग भरती वह बेपनाह चाहत। तुम निर्मल, निश्चल, निस्वार्थ मेरे जीने की उम्मीद। तुम निर्मल, निश्चल, निस्वार्थ मेरे जीने की उम्मीद। मेरे प्रभात का वंदन, मेरे प्रभात का वंदन, पुष्प सुवास चंदन, पुष्प सुवास चंदन। शिवालय के घंटों का नाद हो, या फिर तुम मेरी दुआओं का संवाद हो। शिवालय के घंटों का नाद हो, या फिर तुम मेरी दुआओं का संवाद हो। कल्पना की उड़ान हो, या जिंदगी की जंग में प्रीत का रंग हो। कल्पना की उड़ान हो, या जिंदगी के जंग में प्रीत का रंग हो। सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? लड़खड़ाऊँ तो संभालना मुझे, लड़खड़ाऊँ तो संभालना मुझे। रात लोरी बन सुलाना, सूरज की पहली किरण बन जगाना। जीवन की नीरसता में प्रीत के रंग तुम भरना, प्रीत के रंग तुम भरना।